Hello students, in today's session we'll learn about the aspect of screw gauge. Screw gauge, as we have also learned earlier also, that means it is also a length measuring device. As you can see in this PDF, this is the beautiful diagram of this screw gauge. Okay, it is also a length measuring device which can measure the length up to a greater precision than vernier caliper. ठीक है, that means कि हम greater precision in order to find out find the length with a greater precision, we'll make use of screw gauge. Okay, so let us talk about some screw gauge, some of the aspect of some this screw gauge. This screw gauge, as you can see in this diagram, it has got studs. This is stud. This is it is a U-shaped frame. It is a U-shaped metallic frame device which has got stud attached at one end, and again a spindle which is also called as B, which is attached at other end. This spindle is itself attached to the screw, and this is the nut. This is the nut over which the screw can move. होता क्या है कि जो भी कोई भी जिसका ऑब्जेक्ट है जिसका आप लेंथ फाइंड आउट करना चाहेंगे, आपको ए और बी स्टड्स के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे ही प्लेस करेंगे आप, सब इनिशियली क्या होता है, ये स्क्रू ए और बी दोनों टच में होता है. दैट मीन्स कि यहाँ से दिस इज़ द रैचेट थ्रू विच यू विल मूव. आपको सर्कुलरली ये रैचेट सर्कुलर मूव होता है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि इट हैज़ गॉट टू रीडिंग्स. जनरली आप इस डायग्राम में देखेंगे, इस पे दो रीडिंग्स होती है. नट इज अटैच्ड विद द मेन स्केल रीडिंग. दिस इज द मेन स्केल डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर स्केल डिवीजन. ठीक है, और दिस इज योर सर्कुलर स्केल डिवीजन. दिस इज द हॉलो सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ दिस स्क्रू गॉज विच इज कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल. इस पे भी मार्किंग होती है, और इस पे भी जैसे इस पे भी मेन स्केल पे भी मार्किंग होती है. सो एंड जैसे ही आप दिस सर्कुलर स्केल will move like this, and जैसे ही circular scale will move over main scale. Same is the case in vernier scale also. The vernier scale moves over main scale. Here the circular scale moves over main scale of the screw gauge. तो इसमें भी वही होता है. ठीक है, सो इसमें होता क्या है, एक्चुअली में सर्कुलर स्केल it is that portion of the screw gauge which will rotate. ठीक है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है. एंड दिस सर्कुलर स्केल विच इज इटसेल्फ अटैच्ड टू दिस स्क्रू के अंदर, एंड ये नट के बीच में दोनों में थ्रेडिंग होती है. तो जैसे हम इसमें प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट, तो इसको बाहर मूव करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, इसको रैचेट से पीछे खींचेंगे, तो ये सर्कुलरली मूव भी करेगा. ठीक है, सर्कुलर स्केल मूव करेगा, और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग धीरे धीरे आती चली जाएगी. सो अगर जब ये ए और बी दोनों टच में हैं, तो इसका मेन स्केल का ज़ीरो इस सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के टच में होगा, रेफरेंस लाइन के साथ. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये देखिए, दिस इज़ द रेफरेंस लाइन. ठीक है, और ये सर्कुलर स्केल है. सो अभी इसकी रीडिंग कितनी है, 0 and 5. सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, 0, 5 रीडिंग है इसकी सर्कुलर स्केल की. ठीक है, और इसकी रीडिंग कितनी है, मेन स्केल की 0 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, सो हम ये बाद में देखेंगे. ठीक है, तो आप इसको याद रखना, मेन स्केल में एक रेफरेंस लाइन होगा. ठीक है, वहीं पे इसकी रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग जहाँ कॉन्साइड करेगी, तो वो रीडिंग भी हमें नोट करके रखना है. ठीक है, सो now let us discuss some of the construction one by one. Screw gauge, it is, as you can see in the PDF, screw gauge is a length measuring device which measures the length up to an order of 0.01 mm or 0.001 centimeter. It consists of U-shaped metal frame with stud A at one end and nut end at the other end. A screw with its one flat end B can rotate inside the nut. तो वही ये screw which is attached through this circular scale, it can rotate over the nut. नट के अंदर थ्रेडिंग होती है, ये स्क्रू आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है. कब जाएगा, जब ये रैचेट मूव करेगा, ये जब सर्कुलर स्केल मूव करेगा. ठीक है, सर्कुलर स्केल बाहर की तरफ जाएगा, तो ये भी दिस स्टड विल आल्सो मूव, दिस स्क्रू विल आल्सो मूव आउटवर्ड. सर्कुलर स्केल आप अंदर की तरफ लाएंगे, तो ये स्क्रू विल मूव टुवर्ड्स ए, दिस बी स्पिंडल विल मूव टुवर्ड्स ए. Okay, so now what is main scale now?
So a screw with its one and flat end B can rotate inside nut. It has and this portion has linear scales और which is also called as pitch, और उसी को हम मेन स्केल कहेंगे. इसमें मेन स्केल होगा, ठीक है. So the main scale is fixed, ठीक है. So and this it has also got the hollow cylinder has graduated scale and which is also called as circular scale और head scale कहते हैं हम. hollow cylinder पे भी मार्किंग होती है, that is circular scale, ठीक है. and screw is rotated by turning the ratchet. अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसी स्क्रू रैचेट से अटैच है सर्कुलर स्केल, उसको पीछे करोगे तो स्क्रू भी बाहर आ जाएगा और ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. सो नाउ लेटेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें का रीडिंग हमें पता करना है तो ए और बी के बीच में आप उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है. एंड मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे एंड जहाँ मेन स्केल और सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है उसकी भी रीडिंग नोट करेंगे. सो फ्रॉम दीज टू वैल्यूज यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज पिच. पिच क्या होता है भाई? दिस इज स्क्रू गॉज में हमेशा एक टर्म आता है, दैट इज पिच. होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखें. इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स स्क्रू इन द मेन स्केल when the circular scale is given one complete rotation. इसका मतलब होता क्या है, इनिशियली ए और बी जो स्टर्ड है आपका, ठीक है, दिस ए और बी स्टर्ड एक दूसरे से टच में रहता है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि अभी लेंथ ज़ीरो है. उस पर्टिकुलर केस में ये ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड करते हैं, दोनों कॉन्साइड करेंगे. तो दैट मीन्स कि इसका जो रेफरेंस लाइन है वो ज़ीरो पे होगा, ठीक है. इसका रेफरेंस लाइन ज़ीरो पे होगा. एज यू कैन जैसे आपको अब पहले भी दिखाया था, देखो इसमें देखिए जब ये थोड़ा और मूव करेंगे, दिस सर्कुलर स्केल को मूव करेंगे, ठीक है, तो ये ज़ीरो ये वाला मेन स्केल और ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड करेंगे, एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगे थ्रू रेफरेंस लाइन. ये ज़ीरो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है. सो तब हम कह सकते हैं कि अभी ऑब्जेक्ट का लेंथ ज़ीरो है, ठीक है. 0 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर जो भी है, ज़ीरो लेंथ है उसका अभी, ठीक है. सो जैसे ही आप सर्कुलर लेंथ को उसमें पुट करेंगे, स्क्रू बाहर की तरफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और सर्कुलर स्केल भी मूव करेगा, ठीक है. तो अगर सर्कुलर स्केल वन कंप्लीट रोटेट करता है, वन कंप्लीट रोटेशन दो, अभी 0 0 पे है, सर्कुलर स्केल को रोटेट करो, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके वापस रेफरेंस पॉइंट पे आ गया, ठीक है. तो उस पॉइंट से तो मेन स्केल रीडिंग कितना आगे मूव हुआ है, मेन स्केल दैट मीन्स लीनियर डिस्टेंस कितना आगे मूव हुआ है, दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है. सो दैट मीन्स कि सर्कुलर स्केल जब बाहर जाता है, एक कंप्लीट रोटेट करने के बाद वो बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मेन स्केल ज़ीरो से और कितना आगे मूव हुआ होगा, दैट लेंथ इज कॉल्ड एज पिच, ठीक है. उसी को हम कहेंगे पिच. सो एज यू कैन सी द मेन स्केल में अगर ये सर्कुलर स्केल बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो अभी तो ये मल्टीपल रोटेशंस है. एक रोटेशन में सपोज करो ये इतना डिस्टेंस आगे, ये सर्कुलर स्केल लीनियरली इतना आगे चला गया, ठीक है. तो मेन स्केल की रीडिंग दिस इज इट. सो दिस इज द पिच. सो इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, और स्क्रू कह लो या मेन स्केल में कितना रीडिंग आया व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज पिच, ठीक है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज, ठीक है. Least count of a screw gauge, it is the distance moved along the axis by it in rotating the circular scale by one division. अभी हम कह रहे थे कि एक सर्कुलर डिवीजन, एक पूरा एक कंप्लीट एक रोटेशन पे कितना आगे पिच गया हो, कितना डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस मूव किया, दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है. व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का मतलब कि एक सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो आगे एकदम से मूव करे रेफरेंस पॉइंट से, एक छोटा सा जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो आगे मूव करे, तो पिच कितना आगे, ये सर्कुलर मेन स्केल कितना मूव किया होगा, वो 100, वो आपका सर्कुलर पूरा कंप्लीट रोटेशन के लिए था. ये सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन अगर आगे मूव करता है तो कितना मेन स्केल आगे मूव करेगा, दैट इज लीस्ट, ठीक है. इन जनरली इट इज कॉल्ड एज पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल. लीस्ट काउंट ऑफ एन स्क्रू गॉज इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल.
देखो, इफ स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन, ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल कि मेन स्केल इतना ऑब्जर्व हो गया, मीन्स 1, जैसे सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेट किया आपने वापस, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये कितना एक्सपोज हो गया, दैट इज मेन स्केल में कितनी रीडिंग आई, वो सपोज करो आया है 1 मिलीमीटर, 1 mm, ठीक है, उस पर भी मेन स्केल पे भी रीडिंग होती है, तो उसकी रीडिंग आई है 1 mm, ठीक है, एंड इट हैज़ 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल की डिवीजन है टोटल 100, ठीक है, सो पिच होता है कितना है, तो पिच हो गया आपका 1 mm, क्योंकि एक रोटेशन पे एक कंप्लीट रोटेशन पे 1 mm आगे मूव हुआ है, ठीक है, सो दैट इज पिच, तो पिच हो गया आपका 1 mm। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है 100, तो लीस्ट काउंट कितना होगा इंस्ट्रूमेंट का 1 सेंटीमीटर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, हेयर द सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, तो यू विल गेट 0.01 mm, उसी को कहेंगे हम 0.011 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना है, एंड इट हैज़ गॉट मोर प्रिसीजन। प्रिसीजन क्यों है, आप देखो, आप अप टू ऑर्डर ऑफ 0.001 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 0.01 mm तक आप मेजर कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ गॉट ग्रेटर प्रिसीजन, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि लीस्ट काउंट कैसे निकालें। सपोज करो इफ़ स्क्रू मूव्स बाय 2 सेंटीमीटर, if screw moves by 2 centimeter in 1 rotation, एक सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड बाय 1 रोटेशन, ये आगे मूव हुआ 2 mm, ठीक है, सो पिच कितना हो जाएगा, पिच वुड बी 2 mm, एंड व्हाट वुड बी द सर्कुलर स्केल डिवीजन हमेशा अभी भी 100 है, तो नाउ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी 2 mm डिवाइडेड बाय 100, तो यू विल गेट 0.02 mm, सो दैट वुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ओके। अगर ये इंस्ट्रूमेंट मूव करता है सपोज करो हाफ रोटेशन में, ये स्क्रू ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आती है 1 mm, तो व्हाट वुड बी इट्स पिच, हाफ रोटेशन पे 1 मूव कर रहा है, तो कंप्लीट रोटेशन पे कितना करेगा 2 mm, तो पिच वुड बी 2 mm, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि आपने सर्कुलर स्केल को हाफ रोटेट किया, ठीक है, हाफ रोटेट करने के बाद इसकी रीडिंग आ रही है 3 mm, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द पिच वुड बी 6 mm, व्हाई, बिकॉज फॉर हाफ रोटेशन इट इज 3, फॉर कंप्लीट रोटेशन इट वुड बी 6, तो यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट पिच, देन you need to see how many number of circular scale division of circular main scale division is, ठीक है, तो सर्कुलर स्केल का कितना डिवीजन होगा डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट पता करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हम पढ़ चुके हैं पिच के बारे में, लीस्ट काउंट के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा कि स्क्रू गॉज के जनरल 2 स्केल्स होते हैं, दैट इज लीनियर स्केल, उसी को हम पिच स्केल कहेंगे, उसी को मेन स्केल कहेंगे, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ गॉट सर्कुलर स्केल, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड स्केल, okay, and screw is rotated by turning the ratchet, ठीक है, and this is all about screw gauge, ठीक है। so now let us talk about कि अब इसकी रीडिंग कैसे आएगी, ठीक है। अब जब हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कि A और B जब टच में होगा तो ये 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ सर्कुलर स्केल दोनों कॉन्साइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम मान लो इसमें ऑब्जेक्ट बीच में डालना है, तो इसको सर्कुलर स्केल को पीछे जाना पड़ेगा, रैचेट से हम पीछे कर देंगे, उसको मूव करेंगे, रोटेट कराएंगे, और वो पीछे होता चला जाएगा, ठीक है। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट अब क्या होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेन स्केल की रीडिंग को नोट करोगे, और सर्कुलर स्केल जो रेफरेंस लाइन पे कहाँ कॉन्साइड हो रहा है उसकी भी रीडिंग नोट करोगे, तो सर्कुलर स्केल की भी रीडिंग नोट करोगे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, जस्ट लाइक दिस, कि कितना जो मेन स्केल का रीडिंग है और सर्कुलर स्केल रीडिंग रेफरेंस लाइन से कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का आपकी रीडिंग नोट करोगे, ठीक है। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ स्क्रू गॉज। आप क्या करेंगे, वायर को इन ए और बी के स्टड के बीच में प्लेस करेंगे एंड स्क्रू को मूव करेंगे, द फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ मेन स्केल विच इज़ इक्वल टू n, कितना आगे गया, ठीक है, 1 2 mm 3 mm 4 mm जो भी होगा, ये आगे मूव किया, प्लस n टाइम्स, जहाँ पे n इज द
कोइंसाइड पॉइंट ऑफ सर्कुलर स्केल, कि कितना रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है दिस रेफरेंस लाइन पे सर्कुलर स्केल का, दैट इज द एन, एंड एल सी इज योर लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रू गॉज। ठीक है, तो इससे आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सपोज करो अगर एन आपका आ रहा है, ठीक है, वायर का मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से 5 पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना था इसका 0.01 mm, ठीक है, तो 0.01 mm, ठीक है, तो 0.0 mm मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 5, तो यू विल गेट 0.05 mm, प्लस कर दोगे अब ये रीडिंग, ठीक है, तो जो n रीडिंग आ रहा था n की प्लस n इंटू दिस 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, तो जो भी रीडिंग आएगी दैट वुड बी अगेन, जो n आपने लिया है वो mm में ले रहे हो तो इसको लीस्ट काउंट भी mm में लोगे, ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर ये n अगर आप mm में ले रहे हैं तो लीस्ट काउंट भी mm में ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट कैन ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। ओके, so so that is how we can find out the reading of any particular object, or length or diameter of any particular object. Again, like every instrument, this screw gauge will also have some error, इसमें भी error होगा, A और B अगर coincide करते हैं, ठीक है, तो 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ सर्कुलर स्केल दोनों कोइंसाइड करने चाहिए। व्हाट इफ दोनों कोइंसाइड नहीं करे, तो अगेन आपका वही आएगा पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, ठीक है। सो अब देखें, लेट अस टॉक अबाउट सम पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, ठीक है। इफ देखो फॉर एग्जांपल, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एडवांस बियॉन्ड द रेफरेंस लाइन बाय 5, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जब हमने ए और बी को टच किया था, ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 से थोड़ा सा आगे रीडिंग आ रही है, दिस रेफरेंस लाइन कोइंसाइड्स एट द 5 पॉइंट, दिस 5 स्केल ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। सो अब क्या होगा, लीस्ट काउंट कितना, सो व्हाट वुड बी दिस एरर, दिस पर्टिकुलर एरर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर, बिकॉज ऑलरेडी पहले जो दोनों ए और बी टच्ड में है, अगेन फिर भी रीडिंग आ रही है, तो दैट मीन्स कि जो हमारी रीडिंग आएगी इसको आप क्या करना पड़ेगा, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आप क्या करोगे, पॉजिटिव जीरो एरर ऑलरेडी आ रहा है, तो दैट मीन्स को जो रीडिंग आई होगी ज़्यादा आया होगा, ठीक है, सो इजीली आपको उसको माइनस कर सकते हैं। अगेन अगर ये एडवांस हो रहा है 0 से और आगे जा रहा है, ठीक है, रेफरेंस लाइन से, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। सो फॉर इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एडवांसेस बियॉन्ड द रेफरेंस लाइन, ठीक है, सच एन एरर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एरर। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज लेफ्ट बिहाइंड द रेफरेंस लाइन, ये पीछे लेफ्ट बिहाइंड हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। ओके, नाउ विल डिस्कस वन क्वेश्चन थ्रू विच यू कैन इजीली ग्रैस्प दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखो, सो एज ऑफ नाउ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीस्ट काउंट के बारे में, पिच के बारे में, ठीक है, एंड पॉजिटिव एंड जीरो नेगेटिव एरर के बारे में। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm, ठीक है, पिच ऑलरेडी दे रखा है, एंड देयर इज 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन भी दे रखा है 100 स्केल, तो इजीली लीस्ट काउंट पता कर सकते हो, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, 1 mm डिवाइडेड बाय 100, तो ये दिस इज योर लीस्ट काउंट, ठीक है। नाउ when faces A and B are just touching each other, putting anything between the studs, 32nd division of the circular scale coincide with the reference line, so that means, so this is, it has got positive zero error। positive zero error कितना है इसका, 32 डिवीजन ऑफ सर्कुलर डिवीजन, तो आप क्या करेंगे, 32 डिवीजन ऑफ सर्कुलर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करेंगे, दैट वुड बी योर पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। सो अब देखो, एंड व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, कोई भी एक ग्लास प्लेट प्लेस करेंगे, द लीनियर स्केल रीड्स 4 डिवीजन, लीनियर स्केल कितना रीड करता है, 4 डिवीजन, तो इसका मतलब एरर तो है, अगर एरर होते हुए भी अगर आप इसको प्लेस करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेट को उसके बीच में, दोनों स्टड्स के बीच में प्लेट करते हो, ठीक है, सो दो लीनियर स्केल की रीडिंग 4 आ रही है, एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 16 आ रही है। सो लीस्ट काउंट तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, विच इज़ 0.01 mm, ठीक है, एंड अगर जब हमने प्लेस नहीं किया, क्या कहते हैं, जो ए और बी दोनों टच में हैं, फिर भी 32 रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद
मेन स्केल, तो इसका लीस्ट काउंट पता करो। अब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका, n टाइम्स, ठीक है, जितना रीडिंग कॉन्साइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है सर स्क्रू गॉज का 0.01 mm, ठीक है, तो 32 इंटू, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर लीनियर। अब क्या करोगे, इसी इंस्ट्रूमेंट में आगे हमने प्लेस किया एक पर्टिकुलर प्लेट प्लेस किया, ठीक है, ग्लास प्लेट किया, तो 4 रीडिंग किसकी आ रही है, लीनियर स्केल की, ठीक है, या मेन स्केल की 4 रीडिंग आ रही है। तो एक मेन स्केल की रीडिंग कितनी होती है, एक मेन स्केल की रीडिंग होती है 1 mm, ठीक है, तो 4 मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 4 mm, तो दैट मीन्स कि इसकी लेंथ 4 mm तो मिनिमम है ही है, प्लस और भी होगा, ठीक है। तो जितना मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो इसकी रीडिंग तो है ही, प्लस और भी कितनी रीडिंग होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 16, तो 16 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे, जैसे हमने इसमें पता किया था। रीडिंग कितनी होगी, सर्कुलर स्केल मेन स्केल प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट, ठीक है, n इज अ सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो हेयर सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, जब इसके अंदर हम प्लेस किया, ठीक है, ग्लास प्लेट को 16 डिवीजन, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर 16 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, तो कितना आया 0.16 mm। तो मेजर्ड रीडिंग कितनी होगी 4 प्लस 0.16 mm, तो 4.16 mm। दिस इज द रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज, ठीक है। स्क्रू गॉज की रीडिंग इतनी आई है, बट हमें पता है स्क्रू गॉज में पहले से ही एरर है भाई, ठीक है, तो ये एरर, और तो एक्चुअल में पॉजिटिव जीरो एरर है, तो ये ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो दैट मीन्स कि इसकी रीडिंग कितनी एक्स्ट्रा है 0.02 mm एक्स्ट्रा है, तो इसमें से इसको माइनस कर लोगे, तो 4.16 माइनस 0.32 mm यू विल गेट 3.84 mm, ठीक है। सो दिस इज इट्स एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वेदर द इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट एरर और नॉट। इफ इट डज नॉट हैव एरर, so that means whatever the reading of the that screw gauge, that is its actual reading, ठीक है। if the instrument has some it may have positive or it may have negative zero error, so depending upon that conditions you may add up or you may subtract that particular error from it, ठीक है। so this is all about screw gauge, and you can also do some of the numerical which is there in your textbook। आप numerical भी practice कर सकते हैं, ठीक है। आप लिस्ट काउंट क्या कहते हैं के बार उनका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वर्नियर स्केल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रू गॉज के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्क्रू गॉज, ओके। सो in the next session we'll discuss some of the aspect of वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गॉज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत हम एस्पेक्ट और ले लेंगे, और साथ में आपका जो लेफ्ट मोस्ट एक 1 or 2 पोर्शंस जो रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज़ ये फर्स्ट चैप्टर का, वो हम कवर कर लेंगे, ओके। थैंक यू।